एपिसोड 18। रखान ने बनाया परी को किडनैप करने का प्लान। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि राका जब परी को देखता है तो परी की खूबसूरती को देखकर परी से प्यार करने लगता है और विक्की को मार डालता है और जैकी को परी को लाने का ऑर्डर देता है और इधर रुद्र गुस्से में राघव को उस लड़के के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लाने बोलता है। अब आगे रुद्र का कैबिन। रुद्र अभी भी गुस्से में लैपटॉप पे सारा काम कर रहा था, तभी रुद्र के कैबिन का डोर ओपन होता है और एक लड़की अंदर आती है जो दिखने में काफी सुंदर थी। सारा कमाल जो मेकअप का था। उस लड़की ने ब्लैक जीन्स, व्हाइट शर्ट, शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे जिससे उसकी चेस्ट दिख रही थी। हाई हील्स पहनने कैबिन का डोर 2 बार नॉक करती है और अंदर आ जाती है। वो लड़की बड़े स्टाइल से चलते हुए रुद्र के पास आती है और रुद्र से बोलती है, गुड मॉर्निंग सर। रुद्र कुछ नहीं बोलता तो वो लड़की बोलती है, सर आप बिना बताए वो इतना ही बोल पाए थी कि रुद्र बोल पड़ा कि मुझे मेरे ऑफिस में आने के लिए किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी क्या। तो वो लड़की जल्दी से बोली, नहीं सर, मेरे बोलने का मतलब वो नहीं था। कि तभी रुद्र फिर से बोल पड़ा बिना उस लड़की की तरफ देखे, मुझे 5 मिनट में सब के सब मीटिंग रूम में चाहिए। वो लड़की अभी भी वहीं पर खड़ी थी, रुद्र को देख रही थी और अपने मन में बोलती है, एक बार तो देख लो ना, मैं आपसे कितना प्यार का करती हूँ, आपके लिए इतना सेक्सी बनकर आई हूँ, पर आप हो कि मुझे देखते तक नहीं। मैंने कितनी कोशिश की पर आप एक बार भी मुझे नहीं देखते। कि तभी रुद्र की आवाज आई, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है और 5 मिनट में मुझे कोई भी मीटिंग रूम में नहीं मिला तो अपना रेजिग्नेशन लेटर तैयार रखना। इतना बोलकर रुद्र उस लड़की पे चिल्लाता है, गेट आउट। वो लड़की डर जाती है और रुद्र की कैबिन से बाहर आती है और सबको इन्फॉर्म करती है कि रुद्र सर ने 5 मिनट में सबको मीटिंग रूम में बुलाया है। सब लोग ये सुन के डर जाते हैं कि अब क्या होगा, कि रुद्र सर ने मीटिंग बुलाई है। सब लोग मीटिंग रूम में जाते हैं और जाकर अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं और 5 मिनट बाद मीटिंग रूम का डोर ओपन होता है और राघव रूम के अंदर आता है। रुद्र भी रूम के अंदर आता है। रुद्र तो पहले ही गुस्से में था, वो आता है और अपने किंग साइज चेयर पर बैठ जाता है। सब लोग अपने मन में बोलते हैं, रुद्र सर इतने गुस्से में क्यों है। कि तभी सबके कानों में एक आवाज आती है जो काफी कठोर थी। सब लोग उस तरफ देखते हैं तो रुद्र बोलता है, कल हमारी इंटरनेशनल मीटिंग है जो कि 1000 करोड़ की मीटिंग है। अगर ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ लग गया तो हम इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया की नंबर 1 कंपनी हमारी होगी। सभी लोग रुद्र की बात सुन के खुश हो जाते हैं। कि तभी उनके कानों में फिर से रुद्र की आवाज आती है जो बोल रहा था कि वो एम्प्लॉय कौन है जो हमारे कंपनी में काम करता है और हमारी सारी इंफॉर्मेशन हमारी लायबल कंपनी को देता है। रुद्र की बात सुनकर सब लोग रुद्र को देखते हैं जो काफी गुस्से में सबको देख रहा था। सब लोग रुद्र की दहकती लाल आंखों को देखकर डर जाते हैं। कि तभी राघव बोलता है, देखो तुम्हारे पास सिर्फ एक चांस है, अपने आप हमारे सामने आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। राघव की ये बात सुन के एक एम्प्लॉय डर जाता है। वो सोचता है कि इन सब को कैसे पता चला, अब मैं क्या करूं। अगर मैं खड़ा हुआ तो ये राक्षस मुझे नहीं छोड़ेगा, अगर नहीं खड़ा हुआ तो। कि तभी राघव उसी आदमी के पास आता है और उसको कॉलर से पकड़कर खींचते हुए रुद्र के पास लाके रुद्र के पैरों पे फेंकता है। वो आदमी जैसे ही रुद्र के पैरों में गिरता है, रुद्र अपना एक पैर उस आदमी के चेहरे पे रखता है जिससे उस आदमी की चीख निकल जाती है। सब एम्प्लॉय उस आदमी की आवाज सुन के डर जाते हैं। तभी वो आदमी बोलता है, मुझे माफ कर दो सर, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। रुद्र अपने पैर को और उसके चेहरे पे रगड़ते हुए बोलता है, तू जिंदा रहेगा तब ना। और राघव को देखता है तो राघव उस आदमी को उठाता है और एक बॉडीगार्ड की देता है और बोलता है, इसे टॉर्चर रूम में ले जाओ। वो आदमी जा राघव के मुंह से टॉर्चर रूम सुनता है तो डर के मारे रोने लगता है और बार बार रुद्र से माफी मांगता है। रुद्र मीटिंग रूम से अपने कैबिन की ओर निकल जाता है। सब एम्प्लॉय बस रुद्र को जाते हुए देख रहे थे। कि तभी राघव बोल पड़ा, अपना अपना काम अच्छे से करना, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके लिए भी, और आप सबका पगार भी बढ़ जाएगा, इसीलिए ज्यादा मेहनत करो और ये प्रोजेक्ट अपने नाम कर लो। राघव इतना बोल के मीटिंग रूम से बाहर आता है और अपने कैबिन की ओर चला जाते हैं और कैबिन में आके एक फाइल अपने हाथ में लेता है और कैबिन से बाहर आके रुद्र के कैबिन की ओर जाता है। राघव रुद्र के कैबिन के बाहर रुकता है और डोर नॉक करता है। रुद्र की आवाज आते ही राघव कैबिन में जाता है तो देखता है रुद्र उसका ही इंतजार कर रहा था। राघव रुद्र के पास जाकर खड़ा हो जाता है। रुद्र राघव को एक नजर देखता है, राघव समझ जाता है पर राघव कुछ बोलता नहीं है, बस रुद्र को देख रहा था जो कब्जे परेशान है। राघव को ये देख के मजा आ रहा था कि जो सबको परेशान करता है वो आज खुद परेशान है, वो भी छोटी सी बात के लिए। रुद्र राघव को गुस्से में देखता है और बोलता है, हो गया तेरा, ले लिया मजा, अब बता क्या इन्फॉर्मेशन है। तभी राघव बोलता है, रुद्र वो सिर्फ परी का दोस्त है, परी उसे अपना दोस्त मानती है। तो रुद्र बोलता है, परी मानती है का क्या मतलब है। राघव रुद्र की बात सुन के रुद्र के
सामने एक फाइल करता है रुद्र, वो फाइल लेता है और ओपन करता है। फाइल ओपन करते ही रुद्र के सामने परी का एक फोटो आता है जिसमें उसने एक थाई तक का फ्रॉक पहना हुआ है और होठों पे बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट है। रुद्र फोटो को देखता है तो उसका गुस्सा एक पल में गायब हो जाता है, जो राघव ने भी नोटिस कर ली। राघव अपने मन में बोलता है चलो कोई तो है जो इसका गुस्सा शांत कर सके। लंदन में राका जैकी को बोलता है तुम कल ही इंडिया जाओ और परी को मेरे पास लाओ। जैकी भी हाँ बोलता है और राका को बोलता है बॉस हम मैडम को लेके कैसे आएंगे, मैडम का पासपोर्ट हमारे पास नहीं है और अगर हमें मैडम को प्राइवेट जेट से लाया तो जेट इंडिया में कैसे आएगा। रुद्र सिंघानिया को पता चल जाएगा कि आपका जेट इंडिया आया है। राका बोलता है मुझे पता है, तुम पहले इंडिया जाओ, परी को किडनैप करो, फिर मैं अपना प्राइवेट जेट इंडिया भेजता हूँ। जब तक रुद्र को पता चल पाएगा कि मेरा जेट इंडिया में लैंड हुआ है तब तक तुम परी को लेके जेट में बैठ के लंदन के लिए निकल चुके होगे। उसके बाद रुद्र सिंघानिया की बारी है। जैकी बोलता है बॉस ऐसी क्या वजह थी कि विक्की आपके पास आया था आपसे मदद मांगने, वो अकेला भी तो परी को किडनैप कर सकता है। राका बोला हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ कि विक्की परी को किडनैप क्यों नहीं कर पाया। तुम लोग भेष बदल के इंडिया जाओ और परी को किडनैप करो, परी किडनैप होती ही मुझे इन्फॉर्म करो, मैं अपना प्राइवेट जेट इंडिया बचता हूँ। जैकी ऑफ बोलता है और तैयारियों में लग जाता है। राका परी की फोटो देखता है और बोलता है बस कुछ दिन और तुम मेरे पास होगी परी, और उसके फोटो को अजीब तरीके से चूमने लगता है। क्या राका का प्लान काम कर जाएगा? राका परी को किडनैप करके लंदन ले जा पाएगा या क्या रुद्र जान जाएगा राका का प्लान? एपिसोड 19 परी की मस्ती कॉलेज। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि राका परी को किडनैप करने का प्लान करता है और दूसरी तरफ रुद्र अर्जुन की इंफॉर्मेशन निकालता है। अब आगे रुद्र का ऑफिस। रुद्र अब फाइल ओपन करता है तो उसको परी की फोटो दिखती है जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी, जिसे देखकर रुद्र का गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है। ये देख के राघव अपने मन में बोलता है चलो कोई तो आया जो इसका गुस्सा शांत कर सके। तभी राघव बोलता है रुद्र ये अर्जुन सिंह है, सीएम का बेटा जो परी के साथ कॉलेज में पढ़ता है। परी अभी 5 महीने हुए हैं कॉलेज ज्वाइन किए। परी अर्जुन को दोस्त मानती है। रुद्र की ये सुन के बहुत सुकून मिलता है कि परी अर्जुन को दोस्त मानती है कि तभी राघव बोल पड़ता है पर अर्जुन परी से प्यार करता है कि तभी राघव को अपने ऊपर जलती हुए निगाहें महसूस होती है। तो राघव रुद्र को देखता है तो अपने वर्ड ठीक करता है, बोलता है कि अर्जुन परी को पसंद करता है पर अब तक परी को बताया नहीं कि वो परी को पसंद करता है। जब परी पहली बार कॉलेज आई थी तब कुछ स्टूडेंट ने रैगिंग करने के लिए परी को परेशान भी किया था पर अर्जुन ने उसे बचा लिया। तब से परी और अर्जुन दोस्त है। अर्जुन परी और उसकी दूसरी दोस्त दिशा, इन दोनों को अर्जुन ही बचाता है कॉलेज के लड़कों से जो रैगिंग करते हैं। अर्जुन के मन में परी को लेके कोई गलत इंटेंशन नहीं है, मैंने अच्छे से सब पता करवाया है। वो बस परी के साथ रहना चाहता है, फिर चाहे वो दोस्त ही क्यों ना बनाकर हो। रुद्र कुछ नहीं बोलता और राघव को देखता है तो राघव कैबिन से बाहर चला जाता है। रुद्र उस फाइल को देखता है जिसमें परी, अर्जुन और दिशा एक साथ थे। रुद्र को गुस्सा तो बहुत आता है पर जब वो राघव के मुंह से सुनता है कि अर्जुन के मन में परी के लिए कोई गलत इंटेंशन नहीं है तो वो कुछ कर भी तो नहीं सकता ना, और उसने परी को कई बार कॉलेज के लड़कों से बचाया भी है, इसलिए रुद्र कुछ नहीं करता। परी का कॉलेज। परी अपने क्लासरूम में लेक्चर अटेंड कर रही थी और साथ में दिशा भी थी। दोनों एक साथ एक बेंच पे बैठे थे और अर्जुन उनके पीछे जो परी को ही देखे जा रहा था कि तभी बेल बजती है और लेक्चर खत्म हो जाता है और टीचर बाहर आती है तो सब बच्चे भी बाहर आते हैं। परी, दिशा, अर्जुन भी बाहर आते हैं। सब लोग कैंटीन में जाते हैं खाना खाने की लंच ब्रेक हुआ था। परी, अर्जुन, दिशा कैंटीन में आते हैं और अपने रेगुलर टेबल पर बैठ जाते हैं। कैंटीन बहुत बड़ा है, आधा से ज्यादा बच्चे कैंटीन में थे और तो और टीचर भी कैंटीन में खाना खाने आया करते थे। सब बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे, टीचर भी उन्हें कुछ नहीं बोल रहे थे क्योंकि ये तो लंच टाइम था। परी, अर्जुन, दिशा और भी बच्चे थे उनके साथ जो काफी मस्ती कर रहे थे। परी और दिशा अपने मस्ती में ही मग्न थे, उन्हें तो ये भी पता नहीं कि कोई उन्हें देख रहा है। एक लड़कों का ग्रुप था जो परी और दिशा को देख रहा था। उनमें से एक लड़का बोलता है देखो तो कितना हंस रहे हैं ये लोग। तो वो लड़का बोलता है हंसने दो, कितना हंसेंगी, कभी तो हमारे चंगुल में फंसेगी ना। तो वो लड़का बोलता है पर इस अर्जुन के रहते कैसे होगा ये। अर्जुन हर बार इन 2 लड़कियों को बचा लेता है, देखो तो कितना मासूम बनकर इन लड़कियों के साथ बैठा है। कि तभी परी अर्जुन को बोलती है अर्जुन चलो ना, मुझे फुटबॉल खेलना है। अर्जुन हाँ बोलता है और उन दोनों को लेकर कैंटीन से बाहर आता है। तो वो लड़का बोलता है कुछ तो करना होगा इस अर्जुन का। तो दूसरा लड़का बोलता है तू जितना उसको अभी सीधा देख रहा है ना उतना सीधा नहीं है ये। अर्जुन, उसका गुस्सा देखा है मैंने, इन दोनों लड़कियों से दूर रहो।
अर्जुन परी और दिशा फुटबॉल खेल सिखा रहा था और उनके साथ फुटबॉल खेल रहा था। अर्जुन बार बार जीत रहा था। परी और दिशा को गुस्सा आता है और वो दोनों अर्जुन को खेलते वक्त गिरा देते हैं और वहां से भागते हैं। अर्जुन तो बस अपना मुंह छोटा किए परी और दिशा को देख रहा था, जैसे बोल रहा हो तुम्हें खेलना नहीं आता तो मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों गिराया। कैंटीन में बैठे टीचर ये सब देख रहे थे। परी और दिशा अर्जुन को देखकर खिलखिलाकर हंस रहे थे। एक टीचर परी को देखकर बोलता है कितनी प्यारी बच्ची है, देखो तो हंसते हुए कितनी प्यारी लग रही है। सब टीचर परी को देखते हैं। सच में परी बहुत प्यारी लग रही थी। दिशा भी दिखने में काफी सुंदर है पर परी जे ज्यादा नहीं। एक टीचर बोलती है इनको किसी की नजर ना लगे, कितनी मासूम है। तो दूसरी टीचर बोलती है हाँ मासूम तो है, बस किसी की नजर ना लगे, और वहां से चले जाते हैं। परी जो हंस रही थी उसको क्या पता कि कौन सा खतरा उसके तरफ बढ़ रहा है जो उसकी जिंदगी बदल के रख देगी। कुछ देर बाद कॉलेज खत्म होता है। वीर कॉलेज के बाहर परी का इंतजार कर रहा था। परी को घर ले जाने के लिए सब लड़कियां वीर को देख रही थी। वीर भी किसी से कम नहीं था, अच्छी खासी बॉडी का मालिक है। वीर परी को कॉलेज में देखता है जहां से सब बच्चे बाहर आ रहे थे। वीर को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि सारी लड़कियां उसे देख रही है, वो तो बस परी का इंतजार कर रहा था कि तभी वीर को परी आती हुई दिखती है जो अर्जुन और दिशा के साथ आ रही थी। परी जब वीर के पास आती है तो वीर का डोर ओपन करता है और बोलता है बैठिए मैडम। परी को गुस्सा आता है। परी वीर को बोलती है वीर भाई मैंने आपको कहा था ना कि आप मुझे मैडम नहीं बोलोगे, तो आप कैसे भूल गए। वीर बोलता है पर आप तो कि, तभी परी बोलती है अगर आप मुझे आप और मैडम करके बोलेंगे ना। तो परी सोचते हुए बोलती है तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी कि। तभी अर्जुन भी बोलता है हाँ वीर भाई आप परी को हल्के में मत लेना, परी आपसे सच में बात नहीं करेगी। बस एक दो घंटे तक परी अर्जुन को अपना मुंह फुलाकर गुस्से में देखती है और वीर मुस्कुरा देता है और बोलता है ठीक है मैं मैडम नहीं बोलूंगा। और बच्चा परी सच में किसी बच्चे से कम नहीं थी। परी वीर की बात सुनकर हाँ बोलती है और कार में बैठ जाती है। अर्जुन और दिशा भी अपने अपने कार में बैठ जाते हैं और अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रुद्र का ऑफिस। रुद्र अपने कैबिन में कल की मीटिंग का प्रोजेक्ट देख रहा था कि तभी रुद्र के कैबिन का डोर ओपन होता है। रुद्र समझ जाता है कि कौन है, क्योंकि बिना नॉक किए तो सिर्फ राघव और रोकी ही आ सकते हैं। राघव अंदर आता है और रुद्र की बोलता है रुद्र कल और दो मीटिंग है, क्या करे, ये दो मीटिंग 2 दिन बाद रखे। रुद्र नहीं बोलता है और बोलता है कि ये मीटिंग भी कल ही होगी। राघव बोलता है पर रुद्र ये कल वाली मीटिंग की। तभी रुद्र बोलता है इस मीटिंग के बाद वो दोनों मीटिंग भी उसी होटल में रखो। राघव और बोलता है और कैबिन से बाहर आता है कल की मीटिंग की तैयारियां करने। एपिसोड 20 आर रुद्र के रूम में। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि रुद्र अर्जुन की सारी इंफॉर्मेशन निकालता है और परी कॉलेज में मस्ती कर रही होती है। अब आगे परी घर आती है तो दादाजी को देखती है जो सोफे पे बैठे कुछ सोच रहे थे। परी दौड़ के दादाजी के पास जाती है और उनके पास बैठकर दादाजी से बोलती है दादाजी आप क्या सोच रहे हो। दादाजी परी की आवाज सुनकर होश में आते हैं और परी को देख कर मुस्कुरा देते हैं। परी दादाजी से फिर से पूछती है क्या हुआ दादाजी, आप क्या सोच रहे थे। दादाजी परी को देख के बोलते हैं नहीं बेटा मैं कुछ नहीं सोच रहा था। तो परी दादाजी को अपने दिन भर की सारी बातें बताती है कि कैसे वो लोग मस्ती कर रहे थे, कैसे अर्जुन को गिरा दिया, क्या क्या किया, सब दादाजी को बता रही थी और दादाजी भी परी की बातें सुनकर हंस रहे थे। दादाजी परी को बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम फ्रेश हो जाओ और कुछ खा लो। परी दादाजी की बात सुन के अपने बेड पर हाथ रखकर बोलती है हाँ दादाजी मुझे तो भूख भी लगी है, आपसे बात करते करते मैं तो भूल गई कि मुझे कुछ खाना है। आप भी ना दादाजी सब भुला देते हो। दादाजी अपनी एक उंगली अपने तरफ पॉइंट करके बोलते हैं मैं सब भुला देता हूँ। अच्छा बताओ तो मुझे बात करने कौन आया और कब से मुझे बातें कौन कर रहा है। परी फिर से बोलती है देखिए आप ही तो बात कर रहे हैं। इतना बोलकर वहां से अपने रूम में भाग जाती है। दादाजी परी को देखकर हंसने लगते हैं और बोलते हैं बदमाश लड़की। रात के 9 बज रहे थे। दादाजी रुद्र और राघव का इंतजार कर रहे थे खाना खाने के लिए। तभी परी नीचे आती है और दादाजी को बोलती है क्या हुआ दादाजी, आप बार बार डोर की ओर क्यों देख रहे हो। दादाजी बोलते हैं रुद्र और राघव का इंतजार कर रहा हूँ। परी बोलती है अब तक नहीं आए वो लोग। दादाजी बोलते हैं हाँ बच्चा अब तक नहीं आए, लगता है ऑफिस में कुछ ज्यादा काम है। दादाजी फिर बोलते हैं तुम खाना खा लो। परी दादाजी को बोलती है आप भी खाना खाओ ना, मैं अकेले नहीं खाऊंगी। दादाजी परी को देखते हैं और परी से बोलते हैं अच्छा ठीक है चलो खाना खाते हैं, और परी और दादाजी खाना खाने लगते हैं। रुद्र का ऑफिस। रुद्र अभी भी काम कर रहा था, उसे टाइम का पता भी नहीं था। रुद्र जब भी काम करता था उसे टाइम का पता ही नहीं चलता था, काम में इतना मग्न हो जाता था कि कुछ खाने पीने का भी ध्यान नहीं होता था। ऐसे ही थोड़ी ना इंडिया की नंबर 1 कंपनी थी। रुद्र उतनी मेहनत भी करता था और सबसे करवाता भी था। रात के 11 बज रहे थे। दादाजी अभी भी रुद्र का इंतजार कर रहे थे। दादाजी ने कई बार रुद्र को कॉल भी किया था पर शायद रुद्र का फोन साइलेंट पर था। तभी परी दादाजी के पास आती है और बोलती है
दादाजी आप कब तक इंतजार करेंगे, जाए ना सो जाए। दादाजी परी को देखते हैं और बोलते हैं नहीं बेटा, मैं जाकर जो गया तो रुद्र घर आकर सो जाएगा, खाना नहीं खाएगा, काम में इतना बिजी हो जाता है कि खाना भी नहीं खाता। मेरे सिवा उसका है भी कौन जो उसके खाने पीने का ख्याल रखे। आज ऑफिस में ज्यादा काम होगा इसलिए अब तक नहीं आया है, मुझे पता है खाना भी नहीं खाया होगा। उन दोनों ने मिस हो गया तो वो दोनों भी भूखे सो जाएंगे। परी बोलती है पर दादाजी आपके लिए इतनी देर तक जागना आपके लिए अच्छा नहीं है, आप जाइए मैं उनका इंतजार करती हूँ, वो आएंगे तो उनको खाना भी दे दूंगी। दादाजी परी को मना करने वाले थे पर उनके मन में आता है कि यही सही मौका है उन दोनों को अकेले रहने का। दादाजी अपने मन में बोलते हैं शायद अकेले में ही परी रुद्र को अच्छे से जान पाएगी, फिर हो सकता है परी का शादी के लिए मान जाए। दादाजी परी को बोलते हैं तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। परी दादाजी को देखकर बोलती है नहीं दादाजी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जाए आराम से सो जाए, मैं उन दोनों को खाना दे दूंगी। दादाजी परी के सर पर हाथ रखकर चले जाते हैं और परी वही सोफे पे बैठकर रुद्र और राघव का इंतजार करती है। रुद्र का ऑफिस, रुद्र अभी भी काम कर रहा था, तभी राघव रुद्र के कैबिन में आता है और रुद्र से बोलता है रुद्र 12 बजने वाले हैं, चल घर चलते हैं। रुद्र अपने वॉच में देखता है तो सच में 12 बजने वाले थे। रुद्र राघव को देखता है और बोलता है तुम चलो मैं आ रहा हूँ। रुद्र और राघव ऑफिस से निकलते हैं और काम में बैठकर घर के लिए जाते हैं। तकरीबन आधे घंटे बाद वो लोग सिघानिया मेंशन पहुंच जाते हैं। परी जो कब से उनका इंतजार कर रही थी का रुकने की आवाज सुनकर समझ जाती है कि रुद्र और राघव आ गए। रुद्र और राघव घर के अंदर आते ही है कि परी को देखते ही जो उनका इंतजार कर रही थी। राघव रुद्र को बोलता है दादाजी के बजाय ये हमारा इंतजार कर रही है। रुद्र के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है जो कोई नहीं देख पाता। रुद्र जो सुबह से काम कर रहा था, काम करके थक गया था, परी का चेहरा देख के उसकी सारी थकान गायब हो जाती है। रुद्र और राघव घर के अंदर आते हैं तो परी झट से बोलती है रुद्र से आपको इतनी देर की होगी। रुद्र और राघव जो घर के अंदर आ जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं। राघव तो परी को अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहा था और अपने मन में बोलता है कि अभी बीवी बनी नहीं है, कि अभी से ही बीवी के तेवर ही, जब बीवी बनेगी तो क्या करेगी। रुद्र तो बस परी को देख रहा था। परी फिर से बोलती है आपने खाना खाया। राघव तो रुद्र को देख रहा था। रुद्र बस ना में सर हिला देता है तो परी राघव से भी पूछती है अब ने खाना खाया। राघव भी ना बोलता है तो परी बोलती है आप दोनों फ्रेश हो जाए, मैं खाना गर्म करती हूँ, और वहां से किचन में चली जाती है। रुद्र तो बस परी को देख रहा था। राघव और रुद्र अपने अपने रूम में जाते ही कुछ देर बाद राघव के रूम का डोर नॉक होता है तो राघव बोलता है कम इन। तो परी खाना लेके अंदर आती है तो राघव बोलता है अरे तुम्हें तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी, किसी नौकर को बोल देती। तो परी बोलती है सब लोग सो गए हैं, आप खाना खा लेना। राघव हाँ बोलता है तो परी राघव के रूम से बाहर आ जाती है। परी खाना लेके रुद्र के रूम के बाहर खड़ी थी। परी को रूम में जाने से डर लग रहा था पर खाना तो देना था ना। तो परी रुद्र के रूम का डोर नॉक करती है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो परी फिर से डोर नॉक करती है तो डोर ओपन हो जाता है। तो परी खाने की ट्रॉली लेके रुद्र के रूम में एंटर करती है तो रुद्र रूम को लॉक करता है। ये देखकर परी डर जाती है। परी रुद्र को देखती है जो कि अभी अभी शोवर लेकर आया था। परी रुद्र को देखकर रुद्र में खुशी जाती है और रुद्र परी के पास आ रहा था तो परी अपने होश में आती है और रुद्र से हकलाती हुए बोलती है आपका खाना, आप खाना खा लेना, और जाने लगती है तो रुद्र परी का हाथ पकड़ लेता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल DK स्टोरी वर्ल्ड।